हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए ये आपका एक कल लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया था, कल का जो नोटिफिकेशन है दिनांक आपका 7/12/2020। इसमें आपकी कुछ परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो निर्धारित की गई थी, जिनमें आपका था कृषि अधिकारी और आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपकी जो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो परीक्षाएं थी उनकी जो तिथि है परीक्षा की वो आपकी निर्धारित कर दी गई है, जो है आपकी 21/12 से लेकर और 23/12/2020 में। ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी, बाकी आपका जो सहायक कृषि अधिकारी है ये आपका ऊपर इसमें जो तिथि है वो अंकित है। तो अगर आप कोई पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सक्षम अकादमी का लिंक दे दिया जाएगा। आप लिंक में जाइए, लिंक से आप सक्षम अकादमी का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं, क्योंकि वहां पे विदिन 1 और 2 डेज के अंदर, ठीक है, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, उन टेस्ट सीरीजों को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, तो आज ही आप जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को परख लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका जो भी पशुधन प्रसार अधिकारी की जो परीक्षाएं होंगी उसमें। ठीक, तो ये था आपका जो कल जो डेट आई थी। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे एक आपका एक संवाद आया है 67, जो है दिनांक 8/12/2020 का, यानी ये आज का आपका संवाद आया है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपकी कुछ एक संवाद आया था 60 संवाद में क्या बताया गया था कि एक त्रुटि वहां पे हो गई थी, जहां पे लिखा गया था कि 23/12/2020 वहां पे अंकित होना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा आपकी 23/12/2020 तक ही है। ठीक है, लेकिन वहां पे 24/12/2020 वहां पे अंकित कर दिया गया था, जो त्रुटिपूर्ण तरीके से हो गया था, त्रुटि हो गई थी आयोग से, ये अंडरस्टूड था, तो शायद सभी को समझ में ये आ गया होगा। तो वहां पे क्या है कि बोला इसको जो 24/12/2020 है इसको ये नहीं समझना है, जो दिनांक है आपकी 23/12/2020 ही उसे आपको पढ़ना है। और जो उससे भी इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि जो आपकी अधिदर्शक और निरीक्षक रेशम, जो ये दो पोस्टें थी, इनका जो आपका फॉर्म फिल किए गए थे एक साथ किए गए थे, लेकिन इनकी डेट निश्चित नहीं हुई थी। तो अब इनकी जो डेट है वो भी आपकी किसके साथ है, पशुधन प्रसार अधिकारी वाली जो डेट है उन्हीं के साथ है, मतलब 21/12/2020 से दिनांक 23/12/2020, इन्हीं के मध्य ये वाली जो परीक्षाएं हैं वो आपकी आयोजित की जाएंगी। तो आप जिन लोगों के ये फॉर्म है या जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया था, तो वो अब आप लोग ये मत समझिएगा कि आपकी डेट नहीं आई है, तो अब आपकी डेट भी वही डेट है जो पशुधन प्रसार अधिकारी की डेट है, तो उसी डेट पे ये आपके एग्जाम होंगे। तो आई होप कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन वाला था कि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका जो है कंप्यूटर टेस्ट दिया है। तो जिन्होंने कंप्यूटर टेस्ट दिया है उनका तो सही है, उनको तो सारी चीजें पता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर टेस्ट नहीं दिया है उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ। पता नहीं है कि उसमें जो टेस्ट होगा उसका कैसे वो टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अब आयोग क्या करेगा, आपको जो आपके ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें आपको एक प्रशिक्षण वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो आयोग है उसने जो आपकी ऑनलाइन जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए कुछ चीजें आपको दे दी जाएंगी। जैसे अब आपको एक प्रशिक्षण वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रशिक्षण वीडियो मतलब उसमें आपको बता दिया जाएगा कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो कैसे कैसे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, कैसे अब आपको आपको एग्जाम देना है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए एक आपको मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया, मतलब जैसे आपका रियल टाइम जो आपका एग्जाम होता है उसी बेस पे आपको एक मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा। उस बिहाफ पे आप अपना देख लेना कि किस टाइप से आप कंप्यूटर का सिंक्रोनाइज कर पा रहे हो, आप यूज टू हो पा रहे हो कंप्यूटर के साथ, आपको चलाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो एक मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या है कि परीक्षाओं की गाइडलाइन बोला जारी कर दी जाएगी। ये कब बताया गया था, ये आपको पहले बता दिया गया था। तो ये अब आपकी जो गाइडलाइन है वो आपकी गाइडलाइन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका दिनांक 8/12/2020, मतलब ये नोटिफिकेशन भी आज ही आपका आया है। तो आयोग बड़े जबरदस्त तरीके से अपना काम करे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सीबीटी जो टेस्ट होगा उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी सामान्य बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आप लोग सिंपली जाइए आयोग की वेबसाइट पे और वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको वहां पे बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत दिए गए हैं, तो आप आराम से इन्हें पढ़ते जाइए। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जैसे मैं आपको सिंपल से बता दूं, जैसे यहाँ पे जो 2 है क्या बताया गया है, ऑनलाइन परीक्षाओं की यह शुरुआत है,
यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके बाद आयोग की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी। आयोग कह रहा है कि अभी हम बोला ऑनलाइन टेस्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी सारी ऑनलाइन होंगी। आने वाली परीक्षाएं आपकी कोई जरूरी नहीं है ऑनलाइन हो, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑफलाइन परीक्षाएं भी संपादित की जाएंगी, मतलब कुछ परीक्षाएं आपको ऑफलाइन भी आयोग करवा सकता है। तो अब ये नहीं है कि सारी परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन होंगी, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, ये एक लोक सेवा है, सार्वजनिक सेवा है, ठीक है। राज्य सरकार की सेवा एक सार्वजनिक सेवा है, तो आपको इसमें क्या करना है, अपनी मर्यादा और आचरण बनाए रखना है, ठीक। वो बनाते आ रहे हैं और आगे भी आप बनाते आएंगे। अब आपको कोई ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। पहले जब पेन पेपर टेस्ट जो होता था उसमें ओएमआर सीट होती थी, अब आपका कंप्यूटर है तो ओएमआर सीट उसमें नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है, वो सारी की सारी चीजें आपको जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब कुछ चीजें यहाँ पे जैसे कि अब जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं वो कंप्यूटर पर होंगी, परीक्षा केंद्र वहां पर होंगे जहां पे समुचित मात्रा में उचित मानकों वाला कंप्यूटर उपलब्ध हो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे लेट सपोज कोई भी कहीं रह रहा है तो आसपास जो एरियाज हैं, अब वहां पे कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम हो पाए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो जहाँ पे रहता है वो जो उसका नियर बाई प्लेस होता है वहीं पे जो सेंटर होता है, एग्जाम सेंटर होता है, वहां पे एग्जाम सेंटर को बना दिया जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, अब वहाँ पे क्या होता है कि हर जगह कंप्यूटर आपके अवेलेबल नहीं होते हैं। अब जब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो फिर आयोग क्या करेगा, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। तो अब ये परीक्षाएं वहीं पे संभव हो पाएंगी, वहीं पे कंडक्ट करवाई जाएंगी जहाँ पे ये कंप्यूटर उपलब्ध हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझिए। और आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इसको जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं तो आप सारे के सारे इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अगर हाँ कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हम उसका रिप्लाई कर पाएं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।